हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, चूंकि 29 को हमारा जो है मैथ का एग्जाम है, ठीक है, तो हम जो है जितने भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, चाहे वो पार्ट 1 बुक हो चाहे वो पार्ट 2 बुक हो, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। उसी के क्रम में जो है आज हम एक और क्वेश्चन को लाए हैं, जो हमारा जो है कक्षा 12वीं बुक 2 का जो है जो 8वां चैप्टर है समाकलन का अनुप्रयोग, उसी का यह क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों इस समय हम जो है पूरा बुक का जो है अच्छे तरीके से जो है नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 10 से 12 वर्षों तक रिपीट हो चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आप जो है करिए, उसी में से आने की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है। उसी के क्रम में जो है हम जो है इस क्वेश्चन को लाए हैं, और ऐसे ही जो है जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो 10 से 12 ईयर में रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम ला रहे हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को आप जो है जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों की एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि दो परवलयों y बराबर एक्स स्क्वायर तथा x बराबर वाई स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चूंकि हमारा जो है 8वां चैप्टर जो है, जो इसमें एरिया और ये निकालना होता है, इसीलिए यह चैप्टर जो है थोड़ा सा कठिन होता है बच्चों के लिए। इसीलिए इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से जो है अच्छे से कराएंगे, और जो आपको जो है बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो आप जो है ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है y बराबर एक्स स्क्वायर तथा x बराबर वाई स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y बराबर एक्स स्क्वायर तथा x बराबर वाई स्क्वायर का ग्राफ को यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कक्षा 11वीं में ग्राफ को पढ़ा होगा और ग्राफ आपको आता होगा। फिर भी हम आपको जो है बता देते हैं इसका ग्राफ जो है कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे y बराबर एक्स स्क्वायर। तो हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर का जो है ग्राफ होता है वो हमारा ऐसे होता है, और दूसरा होगा x बराबर वाई स्क्वायर। इसका जो है ग्राफ होता है दोस्तों वो होता है ऐसे ऐसे। चूंकि ये दोनों क्या होता है, हमारा परवलय के और परवलय में आते हैं, इसीलिए आपने कक्षा 11वीं में परवलय को पढ़ा होगा, तो ये ग्राफ आपको जो है बिल्कुल मालूम होगा। तो ये हमारा ग्राफ कौन सा हो गया, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर का, और ये कौन सा हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, x बराबर वाई स्क्वायर का। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, इन दोनों परवलयों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसको हम निकालेंगे। ठीक है, इसी एरिया को हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, जहाँ पे ये दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है कट कर रहे हैं। इसी बिंदु का हमें इसी का हमें पॉइंट निकालना है। तो ये हमारा पॉइंट कैसे निकलेगा, तो चलिए हम देखते हैं कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लिखेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, और दूसरा हमारा क्या है, x बराबर वाई स्क्वायर, इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम क्या कर दें, अगर x का वैल्यू पुट कर दें तो कुछ मामला बनने वाला है। तो देखिएगा समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान, 1 से नहीं 2 से x का मान 1 में रखने पर, तो देखना समीकरण 1 हमारा क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अगर हम x का वैल्यू क्या है हमारा, x बराबर वाई स्क्वायर, अगर हम पुट कर दें तो हमारा क्या होने वाला है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर और फिर स्क्वायर है, x के लिए हम क्या रखेंगे, y स्क्वायर रखेंगे, और चूंकि यहाँ पे पहले से x का स्क्वायर है तो इसका फिर स्क्वायर होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा। अब हम इस 4 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, y माइनस वाई के पावर 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से y को कॉमन ले लें तो देखना, तो y को कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 1 माइनस वाई क्यूब बराबर 0। अगर हम y को इधर भेज दें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो 1 माइनस वाई क्यूब बराबर 0, तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, 1 का स्क्वायर हो या फिर वर्गमूल हो, 1 का हम कितना भी बार गुणा कर ले तो हमारा कितना आता है, 1 ही आता है। तो वही बात यहाँ पे है, 1 का जो है क्यूब कितना होगा, 1 ही होता है। ठीक है, अब हम फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू को हम निकालते हैं। अगर हम y बराबर 1 समीकरण 1 में रख दें तो कितना हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, देखना y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा कितना हो जाएगा,
y बराबर 1 रखेंगे, 1 बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा 1 का वैल्यू कितना निकलेगा, x का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, x बराबर 1 निकलने वाला है। तो दोस्तों हमने x और y का दोनों वैल्यू को हम निकाल लिया है, मतलब यह जो है इंटरसेप्ट पॉइंट है, इसका हमने इंटरसेप्ट पॉइंट निकाल लिया है। वो हमारा कितना है 1,1, मतलब x भी 1 आया है और y भी 1 आया है, और ये हमारा क्या है ओरिजिन है, मतलब मूल बिंदु है। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0,0, ठीक है। अब हम इसको जो है एरिया को हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके जरिए एक हम स्लिट को ड्रा करेंगे, ठीक है। एक पतला स्लिट को ड्रा करेंगे, ठीक है। ये वाला हो जाए हमारा पतला स्लिट, और हम क्या करेंगे, और यह स्लिट जो है जिस अक्ष पर होता है उसी अक्ष के सापेक्ष हम क्या करते हैं, जो है फंक्शन होता है उसको समाकलित करते हैं। तो ये हमारा स्लिट किस अक्ष पे है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, इसको हम लिख देते हैं एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम एक्स एक्सिस पे हमारा स्लिट है, ठीक है। और जब स्लिट जो है एक्स एक्सिस पर कटता है तो उसका फार्मूला हमारा क्या होता है, जो एरिया हम निकालते हैं उसका हमारा क्या होगा दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। उसका हमारा एरिया क्या होता है, एरिया हमारा क्या होता है उसका, इसका फार्मूला क्या होता है वाई डी एक्स, ठीक है। जब भी स्लिट एक्स एक्सिस पर होगा तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करते हैं जो हमने किया है, ठीक है। और फंक्शन y के रूप में होगा, और जब भी स्लिट अगर ऐसे y एक्सिस पर हो तो हम y के सापेक्ष समाकलित करते हैं, और फंक्शन जो होगा x के सापेक्ष होगा, सीधे अपोजिट चलता है, ठीक है। अगर स्लिट x पर होगा तो अपोजिट में फंक्शन रहेगा, मतलब y में होगा। अगर स्लिट जो है y पर होगा तो अपोजिट में फंक्शन होगा x में होगा, ठीक है। और हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, क्योंकि यहाँ पे x का भी वैल्यू 1 है और y का भी वैल्यू है 1 है, और यहाँ पे भी क्या है x भी 0 है y भी 0 है, ठीक है। तो अब हम फंक्शन को हम कैसे निकालेंगे, देखना दोस्तों। अगर हम क्या करें कि x बराबर जो वाई स्क्वायर का ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है। अगर हम इसमें से, अगर हम इसके एरिया में से अगर हम इसको हम घटा दें, y बराबर एक्स स्क्वायर को अगर हम घटा दें तो हमारा जो है एरिया निकल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे। तो 0 से 1 फंक्शन को हमको हमेशा y में लेना है, तो ये हमारा कितना है दोस्तों, हम क्या करते हैं कुछ देर के लिए हम इस फंक्शन को क्या मानते हैं f(x) मान लेते हैं, और इस फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं g(x) मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे f(x) माइनस gx और dx, ठीक है। क्योंकि फंक्शन हमको किस में लेना है y में लेना है, ठीक है। तो अगर हम f(x) को y में कन्वर्ट करें तो यहाँ से हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, √x आएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल आएगा। तो y बराबर कितना रखेंगे हम, √x लिखेंगे, f(x) का वैल्यू 0 से 1 √x माइनस, और gx को भी हम y में ही लेंगे, तो gx हमारा ऑलरेडी y में है, कितना है एक्स स्क्वायर है, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, √x का या फिर 1/x का इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, डायरेक्ट लर्न करना है, ताकि जो है क्वेश्चन को जो है लगाते समय कोई समस्या उत्पन्न न हो, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पे हम लिखते हैं 1/x का जो है इंटीग्रेशन होता है वो हमारा कितना होता है log x होता है, ठीक है। क्योंकि log x का अवकलन कितना होता है 1/x, इसीलिए इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। और √x का हमारा इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हम करेंगे, √x का कितना हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 माइनस का एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स के पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो n में एक जोड़ देते हैं और उसी से हर में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा x³/3, और हमारा पूरा लिमिट कितना है 0 से 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, अपर लिमिट को रखते हैं, उसके बाद से हम क्या करते हैं लोअर लिमिट को हम उसी में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम अपर लिमिट को रखेंगे, यहाँ पे हम x की जगह 1 को रखेंगे। तो दोस्तों x का पावर कितना भी हो, x का पावर 1 हो तब भी 1 ही आएगा, x का पावर 5 हो तब भी 5 ही आएगा, ठीक है। मतलब 1 का पावर 5 हो तो फिर भी 5 ही आएगा, ठीक है। मतलब 1 का 5 बार गुणा, ठीक है। 1 का आप 1000 बार भी गुणा कर देंगे तो उतना ही आता है। ठीक उसी प्रकार 1 का पावर 3/2 मतलब क्या 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2/3 इंटू 1 के पावर 2/3 माइनस
माइनस, अब हम जीरो रखेंगे तो दोस्तों जीरो रखने का कोई मतलब नहीं है। जब इस फंक्शन में हम जीरो रखेंगे तो क्या होगा, हमारा ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम लिख देते हैं जीरो माइनस का, और फिर इस फंक्शन में वन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का वन रखेंगे तो वन का की वन माइनस थ्री, फिर जीरो रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है दोस्तों। तो ये जीरो से कोई हमारा मतलब नहीं है, इसलिए हमारा, और एक का पावर 2/3 हमारा कितना होगा, वन ही होगा। तो हम लिखेंगे 2/3 और ये हमारा जीरो खत्म हो गया, माइनस का 1/3। तो हमारा कितना आने वाला है दोस्तों, ए बराबर, मतलब एरिया बराबर कितना आएगा, यहाँ पे हम करते हैं तो एरिया ए बराबर हमारा आएगा 2/3 माइनस का 1/3 इज इक्वल्स टू, हर समान है अंक तो इस किसका हर लसा क्या हो जाएगा 3, और 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 2 - 1 बराबर 1/3। तो हमारा जो है जो गिवन एरिया जो होगा, जो हमने निकाला है 1/3 जो है होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लेंदी होते हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप जो है बना सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने निकाल लिया y बराबर एक्स स्क्वायर और x बराबर वाई स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। सबसे पहला बात यह होता है कि दोस्तों हमको ऐसे क्वेश्चन में जो है पहले ग्राफ को ड्रा करना होता है, उसके बाद से हम क्या करते हैं, दोनों ग्राफों का जो है प्रतिच्छेद एरिया होता है उसको हम देखते हैं, और फिर क्या करते हैं, इस पॉइंट को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इस पॉइंट को निकालते हैं और फिर जो है ये फार्मूला लगाते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हैं समाकलन के अनुप्रयोग से जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम जो है देखेंगे, ठीक है दोस्तों। यह भी दोस्तों जो है क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यहाँ तक कि 2023 में भी यह क्वेश्चन आया है। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों 2012 से लगातार रिपीट हुआ है, इसलिए आप ज़रूर इस क्वेश्चन को जो है करके जाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है गणित विषय का जो है अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।